मेरी बातों को आप गौर से सुन लीजिए। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट किनको देना पसंद करते हैं वो आपको तय करना है। मैं ये नहीं कहता कि इस कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, उस कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, आप भाजपा को वोट मत दीजिए, आप आरजेडी को वोट मत दीजिए, आप जेडीयू को वोट मत दीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किनको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार में चुनावी गर्मी तेज हो गई है और इसी गर्मी की वजह से मैं बैठा हूं धान खेत में, यहां हरियाली का आनंद ले रहा हूं और आज यहीं से आपसे मैं सीधा जुड़ने का कोशिश कर रहा हूं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं चुनावी मुद्दे पे। और ख़ास करके मैं पूरे बिहार के बारे में नहीं बात करने वाला हूं। आज मैं कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जो महानुभव नेतागण हैं और हमारे जनतागण हैं, उनसे मैं सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और सीधा आज उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं और आज आम जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि हम लोग वोट किसको दें। इस बार जो चुनावी माहौल है इसमें हम लोग वोट किसको दें, आप वोट किसको देंगे, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। जितने भी कैंडिडेट आएंगे वो सभी अच्छे हैं हमारे लिए, लेकिन हम वोट किसको दें ये सबसे अहम मुद्दा है। मैं भाजपा से हूँ, मैं आरजेडी से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन वोटबा किसको दें ये सबसे बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो हमारे बातों में थोड़ा सा अगर कुछ कमियां नज़र आए तो ज़रूर उस पर जो है कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के, इनको पता चल सके कि हमें वोट आखिर किनको करना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो मैं जो हूँ कोढ़ा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। अब जब कोढ़ा में हम हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र हमारा है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से हमारे जुझारू नेता लोग जो है आज वोट मांगने के लिए आपके बीच आ रहे होंगे और बोल भी रहे होंगे कि भैया एक बार मौका जरूर दीजिएगा। तो एक नज़र डालते हैं पार्टी की ओर। पार्टी बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस। अब बात करते हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट आगे आ रहे हैं, चल के सामने आ रहे हैं, उनकी संतोष कुशवाहा जी और पप्पू यादव जी और बीमा भारती जी। ये तीन कैंडिडेट जो है हम सबके सामने हैं। अब इन तीनों को जो है क्या करना है, अब आप बताइए कि इन तीनों में किनको वोटिंग करना है। ऐसे समझिए कि पलटू चाचा को वोट दें कि पप्पू यादव जी को वोट दें और बीमा भारती। अब भाजपा वाले जो समर्थक हैं वो कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल यहीं से उठता है सबसे बड़ा कि पप्पू यादव जी कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे, बीमा भारती आरजेडी से है ही। अब यहाँ सवाल ये होता है कि भाजपा वाले मोदी जी के नाम पे वोट देंगे संतोष कुशवाहा जी को या संतोष कुशवाहा जी को वोट देंगे, ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। और आपके मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल पैदा हो रहा होगा, वोट आखिर किन को देना है। कि संदलपुर पंचायत में कुशवाहा जी आप कितने दिन पहले आए थे, आज ज़रूर आइएगा क्योंकि अब वोट का टाइम है तो भाई आपको तो आना लाजमी है। और दूसरी चीज़, पलटू चाचा के पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, टिकट मिला पलटू चाचा के पार्टी को, आप हैं कैंडिडेट, पहले भी सांसद थे, वर्तमान में सांसद थे, अब भी जो है आप सांसद ही रहेंगे। वो ऐसे रहेंगे, अगर लोग बीजेपी कह के वोट देती है तो आप तो यूं जीत जाएंगे। और इसी बात का आपको घमंड है कि मैं क्षेत्र में नहीं भी जाऊंगा तो वहाँ भाजपा समर्थक जो है वो तो हमको वोट दे ही देंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन यहीं आप मात खा जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं कुर्सी पकड़ के बैठा रहूँगा, क्षेत्र नहीं जाऊँगा, लोग गिड़गिड़ा के वोट देंगे तो कहाँ देंगे। लेकिन ऑप्शन है लोगों को, इस बार पब्लिक जो है ऑप्शन ढूंढ रही है और ज़रूर आपको जो है मज़ा चखाएगी। अगर आप नहीं क्षेत्र में आते हैं तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप बिना क्षेत्र में गए जीत के चले जा रहे हैं हर बार मोदी जी के नाम पे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनबे करेंगे, लेकिन आपका सीटवा जो है यहाँ से कुर्सी चला जाएगा। जो स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमारी दर्शक है ना ये कह रही है, इस बार जो है आपका सीट जाने वाला है। इतना दिन आप मोदी जी करके वोट लीजिएगा,
ये नहीं होने वाला है। इस बार जो है माहौल बदला हुआ है। और देखिए क्षेत्र में आपके अलावे कोई भी कैंडिडेट आएगा ना, क्षेत्र में आपके अलावे कोई भी कैंडिडेट आएगा ना, तो उनको जो है भरपूर समर्थन मिलेगा। माननीय संतोष कुशवाहा जी से एक मेरा खुद जो है निजी सवाल है कि आप एक बात बताइए, आप 5 साल पहले जीत के गए, क्या संदलपुर पंचायत आपके लिए नहीं था? क्या यहाँ का जो है समस्या आपके लिए नहीं था? ये किनके लिए समस्या था? क्यों इस संदलपुर पंचायत को आप छोड़ के रखते हैं? मैं दिखाऊंगा, जब रोड यहाँ का नाली दिखाऊंगा, रोड दिखाऊंगा, सड़क का स्थिति दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने 10 साल लोगों का बर्बाद कर दिया है। और यही सवाल जो है हर पंचायत से आपको पूछा जा रहा होगा। और आप हमारे क्षेत्र में किस मुंह से आइएगा वोट मांगने, मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं है, पब्लिक है, हो सकता है आपको चाह रही हो आपको वोट दे, आप जीत भी जाएं। लेकिन मैं तो पलटू चाचा को वोट नहीं देने वाला किसी भी हाल में। मैं ओपन बोल रहा हूं, पलटू चाचा को किसी भी कीमत पे वोट नहीं करूंगा। बाकी आप आम पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आम पब्लिक कमेंट में बताएगी कि आपको वोट देना है या किसी और को वोट देना है। अब चलते हैं आरजेडी की ओर। आरजेडी की कैंडिडेट है बीमा भारती, और बीमा भारती को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब क्या करूं, समस्या यहाँ भी है। उधर संतोष कुशवाहा जी तो आए नहीं, बीमा भारती को मैंने कभी देखा नहीं। अब हमारे पंचायत की जनता जो है, हमारे प्रखंड की जनता बीमा भारती को कितना अच्छे से जानती है। अब जानने समझने में कितना टाइम लग जाएगा हमको ये पता नहीं। आपको वोटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको अभी ये नॉलेज में भी नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में कितना काम करेंगे नहीं करेंगे, ये आकलन लगाना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी आपका मेहनत, आप कितना मेहनत करते हो अपने क्षेत्र में, उस पे आपका रिजल्ट है। हमारी शुभकामना है आपके साथ। अब माननीय पप्पू यादव जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप जो है चुनाव हमारे यहाँ से जीतिएगा तो आप किनको समर्थन कीजिएगा? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जनता की ओर से है। आप जीतने के बाद जो है कांग्रेस का ही समर्थन कीजिएगा। कांग्रेस की स्थिति तो हम सभी भली भांति जान ही रहे हैं कि कांग्रेस किस कागार पे है। अब अगर आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस की वस्तु स्थिति पूरी जनता को मालूम है, क्या स्थिति है कांग्रेस की। अब सवाल तो आपसे भी उठता है, क्या आप कांग्रेस के साथ रह के आप हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी चिंताजनक विषय है। इस पर हमारी जनता क्या राय देती है, हम अपने आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 कैंडिडेट का मैंने नाम बोला, क्या इनमें से किनको आप चुनना पसंद करते हैं, कमेंट में कर जरूर बताइएगा। और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।